वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं चाय टाइम और आज हमारे साथ नूर यहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि शो के शुरू में मैंने कहा था कि आपकी मुलाकात तो इनसे रोज़ होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती क्योंकि रोज़ ये और गेस्ट को बुलाती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन आज ये हमारे प्रोग्राम में गेस्ट हैं और हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल। सो कैसा लग रहा है? इंटरव्यू देना, इंटरव्यू देती रहती हूँ, इंटरव्यूज तो चलते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन फॉर अ चेंज इट्स गुड। वैसे लेना इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा लगता है या देना? आई थिंक देना इज बेटर बिकॉज आपको लेना जो है ना, उसकी बड़ी टेक्निक्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं, अंदर से बातें निकालनी पड़ती हैं जो अभी तक आप कोई बात नहीं निकाल सके मेरे अंदर से। वो तो अभी हम शुरुआत आ गया कि देखिए होता क्या। अच्छा मुझे बताएं, फिल्म इंडस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे। आपने स्टार्ट फिल्म से किया, ठीक है, उसके बाद आपने गैप लिया, फिर आपने दोबारा एक मूवी की और अब आप एक मूवी कर चुकी हैं वो। जी। लेकिन ये बताएं, कुछ फर्क पड़ा है डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, एग्जैक्टली द सेम उसी जमाने की हो रही है? नहीं जी, पड़ा है। द कैमरा हैज चेंज्ड, इक्विपमेंट हैज चेंज्ड, टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। टेक्नोलॉजी में बिल्कुल डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है और फाइनेंस में भी फ़र्क पड़ा है। और जो फिल्में जो मैंने की, आपने अगर शायद दिलशा देखी हो, बहुत अच्छी थी, शान ने डायरेक्ट की थी और उसके अलावा उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। फिर उसको उसकी डेवलप करने के लिए, उसकी प्रिंटिंग के लिए इंडिया भेजा उनको और बड़ा काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्चा किया था और इट वेंट वेरी वेल। उसके बाद भाई लोग भी जो है, इट्स अ बिग बजटेड मूवी, बहुत अच्छी शूट हुई है, कास्ट बहुत बड़ी है और स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है और बड़े इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्लानिंग हो रही है रिलीज करने की। तो थिंक इससे सिनेमा में रिवाइवल आएगा? देखिए, रिवाइवल कोशिश कर रहे हैं। हालात खराब नहीं लग रहे? बिल्कुल लग नहीं रहे, एक्चुअली हो चुके हैं। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री इज गॉन डाउन एंड बट स्टिल देयर फ्यू पीपल हु आर स्टिल ट्राइंग। लेकिन मैं ब्लेम यहाँ पे बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहूँगी लोगों का कि हम हमेशा ब्लेम देते हैं कि जितनी पंजाबी फिल्में बन रही थी ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन जब पंजाबी फिल्में, जैसी भी पंजाबी फिल्में बन रही थी, लेकिन समहाउ लोग जाते थे सिनेमा में। एक सर्टेन लोग थे जिनको वो केटर कर रहे थे। सिनेमा हॉल चल रहा था, स्टूडियोज चल रहे थे, कितने लोगों की रोजी चल रही थी। अब हुआ ये कि इंडस्ट्री क्यों बंद हुई है, उसकी मेन वजह यह है कि वो इंडियन फिल्में जब से आप पाकिस्तान में रिलीज हुई है, तब से पाकिस्तानी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स दे डोंट बाय योर मूवीज। वो आपको कहते हैं जी उसी सेम प्राइस में हमें वहाँ से प्रिंट मिल रहा है, तो हम आपका क्यों खरीदें। और अगर आपका खरीदते हैं, अगर कोई इंडिया से फिल्म आ जाएगी तो हम आपकी उतार देंगे और उतर जाती हैं फिल्में। तो इस वजह से इतना लॉस हुआ है बेचारे प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो हमारी पाकिस्तानी, आप स्टूडियो जाके देखें, जो भी था समहाउ वो था ना कि धक्का स्टार्ट चल ही रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बंद हो गई है। एंड थैंक्स टू the people who brought Indian movies to Pakistan and I am totally against it. नहीं तो इसका कोई हल नजर आ रहा है क्या? क्या कुछ हल हो सकता है हमारी? इसका हल ये हो सकता है कि या तो गवर्नमेंट ये करे कि हमारी फिल्में भी रिलीज हों वहाँ पर इंडिया में, ताकि हमें भी फायदा चांस मिले, या इंटरनेशनली रिलीज हो या इक्वली चांस हो, या फिर उनकी बिल्कुल फिल्में बैन कर दें। और वैसे भी कौन सा कल्चर आप दिखा रहे हैं? हम यहाँ पे कहते हैं कि जी हम ये नहीं देखना चाहते, हमारे पास ये, हमारी बेटियाँ ये नहीं देखना चाहती। वहाँ पे आप देखें इस तरह की फिल्में मैंने देखी सिनेमा में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गए हुए, दे आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, दे आर वेयरिंग बिकनीज एंड एवरीथिंग फाइन देयर। आई मीन आप क्या अपने बच्चों को दिखा रहे हैं? एक लिमिट होती थी पहले, मुझे याद है 9 बजे हमारा टेलीविजन बंद होता था, खबरनामा, सो जाओ। और हम आई थिंक एक अच्छी नस्लों में से हैं और अच्छे बच्चे हैं। नूर, एक कॉल ले लेते हैं, मज़ीद बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अंबर बात करिए। जी मैं बिल्कुल अंबर। क्या हाल चाल है अंबर? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है जी। क्या कहेंगी? बस मैं नूर से बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम अंबर, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपका मॉर्निंग शो देखती हूँ, हम पे जो आता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो लेकिन उसमें तो कॉल नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ लकीली मिल गई है। चले जी, बहुत आपको मुबारक। आई एम सॉरी, वहाँ पे इतनी बिजी होती है, मुझे सब यही शिकायत करते हैं कि कॉल नहीं मिल पाती, लेकिन आपको पता आप लोगों के लिए शो करते हैं। नहीं बस वो ये कि और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ज़्यादा ड्रामा में आया करें ना जी। अभी तो आप मॉर्निंग शो कर रही हो। आपको मिसयूज किया है। हाँ, मिसयूज किया। मतलब हमारी इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन वो मेकअप करके उनको पता है ना मूवीज में क्या बना देते हैं, समझ रही ना? क्या बना देते हैं? मिसयूज नहीं, वो भी सब बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये कि उनको जरा ढंग का मेकअप किया। चलो ठीक है। लेकिन आपने कोई मूवी देखी है वैसे? जी, कोई कौन सी मूवी देखी थी लास्ट आपने? लास्ट मैंने देखी थी जावेद शेख साहब की कोई देखी थी, जिसमें मतलब एक हीरोइन थी, सना थी। हाँ, काफी बड़ी सी ना। तो ये कि मतलब अब लड़कियां, ये अगर हमारी मूवीज का हम लोग कोई शिकायत ये है कि मूवीज हमारी नहीं देखी जाती, इंडियन मूवीज देखी जाती हैं, तो इसका रीज़न ये है कि वो लड़कियां लेते हैं, मतलब हर किसी को चांस देते हैं। यहाँ पर वही आंटीज रिपीट हो रही हैं
तो मतलब ये कि चेंज आना चाहिए। ठीक है अंबर, हम उसी पे बात कर रहे हैं कि क्या किस तरह से किस तरह से बेहतर किस तरह से हो सकती है। Thank you so much बहुत for your जरूरी call. है आई थिंक सर। बिल्कुल हाँ, अब आवाज़ आना अच्छा चाहिए। एक चीज जो इन्होंने बात की कि वो थैंक यू वेरी मच अंबर फॉर कॉलिंग, और अब आएगा रिपीट हो रहे हैं इंशाल्लाह। इतने सालों से, यानी कि वही हीरोइंस आ रही हैं, कोई नया फेस भी नहीं आ रहा। नया फेस तो आने नहीं देते। सबसे पहले ये होता है कि वही एक मोनोपोली है कि उसको बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है अपनी जगह बनाने के लिए। एंड प्लस अगर आप कहें ना कि वही फेसेस, तो वो क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। कौन कितनी लड़कियां हैं मुझे बताएं कि आई केम इनटू द इंडस्ट्री एंड मुझे पता है आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ मतलब क्रिटिसिज्म फ्रॉम माय फैमिली। मेरे दादकों की तरफ से कितनी क्रिटिसिज्म मुझे फेस करनी पड़ी। उसके बाद जब मैं जाती थी लोगों के साथ, मतलब एक एक्ट्रेस का इमेज, ठीक है, पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी, बट द पॉइंट इज दे यूज्ड टू थिंक अच्छा ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आई होगी, खानदान कैसा है, थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई nobody wants to work in movies, so हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो वही फेसेस होंगे, ऑब्वियसली वही फेसेस काम करेंगे। आपने बात की कि वो आने भी नहीं देते, मोनोपोली एक लॉबी बनी हुई है। मोनोपोली, हाँ, लॉबी भी बनी हुई है, लेकिन लॉबी अब खत्म होगी, इंडस्ट्री खत्म होगी, तो लॉबी भी खत्म होगी। एक्ट्रेसेस रह गई हैं। हाँ, है ही तीन। आप शुरू से काउंट करें तो 3-4 ही एक्ट्रेसेस थी। कभी भी कोई आपने देखा इंडियन इंडस्ट्री में 25-26 लड़कियां हैं जिनको आप टॉप की कहेंगे, सबको काउंट करें तो। हमारी इंडस्ट्री में हमेशा से रीमा मीरा रेशम 15-18 साल से हम गिने तो ये हीरोइन चल रही है, चल रही है भाई, धक्का मार के तो आपने कहा ना चल रही है। लेकिन अब वो धक्का भी जो है ना वो भी रुक गया है, वो धक्का स्टार्ट कब तक चलना था, कब तक चलना। अच्छा जी, हबीबा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हबीबा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे नूर से कुछ सवाल करना है। कुछ सवाल करने हैं, क्या करने हैं? हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, जरा से छोटे सवाल हो सकता है उसमें से आपके सवालों में से मेरे सवाल हो जाए। चले ठीक है, पूछो। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम हबीबा, क्या हाल है आपके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। अच्छा नूर, मुझे आपसे ये पूछना है, एज ए मॉर्निंग शो की होस्ट के हिसाब से आप मुझे ये बताएं जी कि आपके यहाँ डिफरेंट पर्सनैलिटीज आते हैं, जैसे डिज़ाइनर भी आते हैं, शेफ्स भी आते हैं जी, मुख्तलिफ फील्ड के लोग आते हैं जी, लेकिन आपके जो सवालात होते हैं ना वो सबके एक जैसे होते हैं। अच्छा, कौन से शो में आपको लगा? अच्छा, हेलो, जी, कौन से शो में आपको लगा? अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि मॉर्निंग शो का मकसद क्या है, ये क्लियर करें। चलें, ठीक है, ठीक है हबीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके हबीबा, देखिए ये उन्होंने एक बात जो की वो थोड़ी बहुत हम भी इससे सहमत है कि हर जगह एक ही चीज, जैसे वो दौड़ की बात हो रही थी ना, लेकिन अगर आप देखिए ना कि अगर 50 राइट नाउ वी हैव 52 चैनल इन पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 52 एंड 52 मॉर्निंग शोज, सही, ठीक है, और कितनी सेलिब्रिटीज हैं हमारे पास? 52 होंगी, ठीक है। और एक दिन आपके शो में बैठी हैं, एक दिन आपके शो में बैठी हैं, एक दिन मेरे शो में बैठी हैं। तो इनिशियली जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आप आपने डिफरेंट सवाल आपने फिल्म इंडस्ट्री पे कर लिए होंगे, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कब शुरू की, वही बात की करेंगी, कितने आप सवाल कर लेंगे। मैं उनसे अनोखा सवाल तो कर नहीं सकती कि आप किस हिजरी में पैदा हुए थे, ऑब्वियसली मैं ये सवाल नहीं कर सकती। शेफ से हम, लेकिन बट वी मेक श्योर जब डिजाइनर आती है तो डिजाइनर से बात होती है, बिकॉज डिजाइनर अगर आपका जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक बात होगी। ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई एक्ट्रेस है तो मैं उससे पूछूंगी अच्छा आप क्या करती हैं, आप या क्या घर में खाना कैसे बनाती हैं? No, we do. I do ask question as well. लेकिन and then अगर आपको कहीं भी मेरा कोई भी अगर नेगेटिव लगता है या मेरे सवाल नहीं अच्छे लगते तो मैं उसके लिए मालूम चाहती हूँ कि मैं होस्ट नहीं हूँ। बड़े आराम से निकले ना साइड ये अच्छा है, 4 महीने से आप होस्टिंग, मैं होस्ट नहीं हूँ। अच्छा, एक और सवाल पूछेंगे जिन्होंने किया था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैं सीख रही हूँ और अच्छी बात है कि सीख रही हूँ, ये बहुत जल्दी इन्होंने सीखा। उन्होंने एक और सवाल किया था कि मॉर्निंग शो का एक, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं फिर बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सहरिश फरीद बात कर रही हूँ कराची से। जी सहरिश, क्या कहेंगी? नूर से बात करनी है। मैं ठीक हूँ। नूर, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सहरिश, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। नूर, मुझे आपको ये बोलना था कि लॉलीवुड की आप वाहिद एक हीरोइन है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और ये क्या बहुत कम फिल्म में आती है। मुझे आपसे ये बहुत बड़ी शिकायत है। थैंक यू सो मच जी। फिल्में अब बनना कम हो गई हैं, इसलिए जरा मैं कम काम करती हूँ। जब ज्यादा बनेगी तो मैं ज्यादा कर लूंगी फिल्में इंशाल्लाह। और मुझे आपके बालों की भी तारीफ करनी थी। आई लाइक योर हेयर सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये लंबे बाल हुआ करते थे, वो रिपेंजल जैसे, रिपेंजल के तो खैर बहुत लंबे थे, कहाँ गए भाई? Rapunzel से मुझे याद है, एक फ्रेंड की बेटी थी, she used to call me whenever I used to go to her house and she said she's Rapunzel, you know. इतने लंबे, मेरे बड़े लंबे बाल थे और मेरी अम्मा इस वक्त शो देख रही होंगी तो मुझे फिर गालियाँ निकाल रही होंगी बिकॉज उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बट आई गॉट टायर्ड, यू नो, आई गॉट टायर्ड।
Same कैरी style करना हो, मुश्किल होता है सेम उनको। स्टाइल, बहुत वही है। वजन था मेरे बालों का माशाल्लाह, मैंने बड़े उससे कमर्शियल्स भी की मैंने। अच्छा, एक दफा ही कटवा दी थी या ऐसा था कि अम्मी को उनकी एक तबीयत खराब दफा ना हो? नहीं, एक दफा अम्मी से नहीं, मैं आई वाज नॉट हियर, आई वाज इन दुबई। अम्मी के सामने तो जरूरत ही नहीं थी, अम्मी ऐसे ऐसे मार पड़नी थी, बड़ी उनको पता ही हिम्मत नहीं चाहिए था। होती है इनके बाल कटवाने के लिए, इसका मतलब है कि बड़ी हिम्मत वाली खातून नहीं नहीं, आई वाज वेरी बोर्ड ऑफ देम एंड आई हैव नो रिग्रेट। मतलब मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा इतना वजन कम हुआ, मुझे शैम्पू की बोतल खत्म हो जाती थी ऐसे, वो कम यूज होती है। ज्यादा मेरा खर्चा होता होगा ना आपके शैम्पू का, बहुत कम हो गए, खर्चा ज्यादा अच्छा होता जी, था। मॉर्निंग शो का क्या मतलब? मतलब क्या है? आपकी क्यों नज़र में बोलते हैं बता morning दें, आपकी show? नज़र मेरी नज़र में मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ये हुआ था कि खवातीन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को स्कूल भेजा, उसके बाद दे वांट सम टाइम फॉर देमसेल्फ। सही। और उस टाइम में, मॉर्निंग शो के टाइम में उनको आपने हल्का सा एंटरटेन भी करना है ताकि वो लाइट फील करें, उसके साथ साथ आपने इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करनी है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, अब वो इतने थोड़े से टाइम में हमारी कोशिश होती है कि अच्छा बोर हो रही है, चले उनकी फेवरेट सेलिब्रिटीज भी बुला ले, जो हमारे शो का मतलब है। मैं औरों के बारे में नहीं बताती कि और औरों का क्या मकसद है या क्या शो का है, बट व्हाट आई पर्सनली फील है हमारे शो में हम ये करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, थोड़ी सी गपशप कर दी ताकि एंटरटेनिंग हो गया, कपड़े अच्छे पहन लिए ताकि देख वो आज शाम को जाके कपड़े वैसे बनवा लें या ज्वेलरी वहाँ पे चलेगी। बट आई बेसिकली थिंक कि अभी भी हम लोगों ने एक उस ट्रैक से निकल चुके हैं जो मॉर्निंग शो होना चाहिए। इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, इट शुड बी एंटरटेनिंग लिटिल बिट, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जो खवातीन, बिकॉज खवातीन का टाइम होता है, औरतों का टाइम है, बंदे तो चले जाते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो वो तो ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इट्स देयर टाइम, तो वी मेक श्योर और हमें करना चाहिए दैट टाइम, द क्वालिटी टाइम वी गिव टू आवर लेडीज एंड दे एंजॉय द नहीं, शो। वैसे सिर्फ लेडीज ही नहीं, अक्सर मर्द भी बहुत देखते हैं, स्पेशली रात में जब रिपीट हाँ, हो रहा रिपीट होते हैं, रिपीट में लोग देखते हैं। मॉर्निंग शो का ये कि नया आपके concept शो जरूर देखते हैं है। जी है। लेकिन मुझे आपकी कल की ड्रेस याद है, आपने ब्लैक कलर का पहना था। स्वीट, दैट्स सो स्वीट। मैं देख रही होती हूँ। अच्छा, आपके बड़े बड़े झुमके और जो वो जरा Glary, ड्रेसेस हैं और वो हैं, वो एक स्टाइल बन गया है नूर का। जी जी, वो है मेरा शुरू से एक्चुअली स्टाइल ही वो है। मैं आज अभी चाय टाइम है और शाम के टाइम क्योंकि मैंने अपने आप को बिस्तर से उठाया है ना, आई वाज हैविंग फीवर, तो मैं बहुत कम वो होती हूँ, बट नॉर्मली बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस ऑब्वियसली, आई एम ए फिल्म एक्ट्रेस, तो ग्लैमरस हम लोग निकलते ही ग्लैमरस बन के हैं, तो वो शुभ मॉर्निंग एक स्टाइल। एक चीज मैं बात कहना चाहूंगी कि हमने जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि नूर को बुलाना है हमें शो पे, तो कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं हुआ, तो मुझे इसे पूछना था, जब सक्सेस होती है तो वो दिमाग पे चढ़ती है? मैंने क्योंकि आपको एज फार एज यू आर कंसर्न्ड मुझे नहीं लगा, मेरे दिमाग पे कभी सक्सेस मेरे माँ बाप ने चढ़नी नहीं दी। मैं इसका सारा, मेरी सक्सेस का क्रेडिट भी अपने पेरेंट्स को दूंगी। माय फादर पास्ट रिसेंटली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरी माँ और मेरे माँ बाप ने मुझे इतना बैलेंस रखा दैट अगर मेरा, जैसे ही मेरी फिल्में हो सकता था मेरा दिमाग ख़राब होता, लेकिन वो कहते थे कि शोहरत, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में ये बात करती हूँ, शोहरत, दौलत और हुस्न, एक 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास थोड़े अरसे के लिए अता की गई हैं आपको चीज़ें, वो यू डोंट ओन देम। तो अगर आप उस पर दिमाग आपका ख़राब हो गया ना, तो फिर उस पर ज़रूर हो नहीं सकता। जिस चीज़ के आप मालिक नहीं है उस पर आपका दिमाग कैसे ख़राब हो सकता है? बहुत अच्छा बैलेंस उन्होंने मुझे बिल्कुल। और ये चीज़ वाकई हम लोग इतनी देर से नूर के साथ बैठे हैं तो पता भी चल रही है, क्योंकि अनलाइक अदर एक्ट्रेसेस, और शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और एक उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये क्यों हीरोइनें ऐसी क्यों हो जाती हैं जी, अपनी उर्दू भी भूल जाती हैं और अपने स्टाइल भी भूल जाती हैं। लेकिन एक ब्रेक है छोटी सी, उससे पहले आपसे सेंसेशन का सवाल करूंगी। आपने बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है? पाइथन है, एनाकोंडा है, या फिर ग्रीन ट्री स्नेक? ग्रीन ट्री स्नेक है। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, जोन सा आपको सही लगता है वो भेज दें हमें 277 के ऊपर। एक छोटे सा ब्रेक और उसके बाद दोबारा मिलते हैं चाय टाइम में, कहीं मत जाएं। नूर इज़ विद अस।